नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुशील सजवान और आप देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन। रात्रि की बज चुकी है 9 और समय हो चुका है आध्यात्मिक चर्चा का। जी हां दोस्तों, आध्यात्म की वो चर्चा जिसमें हम धर्म के उन पुरोधाओं को जिनको विगत कई वर्षों से जो है धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान का मुखारबिंद करने का जो है मौका मिला है। ऐसे पुरोधाओं को हम जो है यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच में ज्योतिषाचार्य और भगवताचार्य आचार्य मनोज नौटियाल जी हमारे बीच में आज होंगे और हमारे जो सीधे सवाल होंगे वो मनोज नौटियाल जी से होंगे। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आज कुछ कारणों की वजह से बड़े भाई सुनील सजवान लाइव नहीं आ पाए, तो इसलिए मुझे आना पड़ रहा है और कुछ थोड़ा बहुत त्रुटि होगी तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं सीधा अभी आमंत्रित करता हूं मनोज नौटियाल जी को। मनोज जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका हमारे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? आपका बस बहुत बढ़िया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और सुशील जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है आचार्य जी, सब आपका आशीर्वाद है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य मनोज नौटियाल जी। वर्तमान में जिला कैराना शामली से हमारे साथ जुड़े हैं और मनोज नौटियाल जी टिहरी गढ़वाल जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड जौनपुर थत्यूर मेड के रहने वाले हैं और वर्तमान में कैराना में रहते हैं। विगत 7 वर्षों से जो है भागवताचार्य हैं एवं ज्योतिष विद्या का अच्छा अनुभव रखते हैं। तो आज हमारी जो इनसे वार्ता होगी वो ज्योतिष और भागवत कथा पर ही जो है निमित्त रहेगी। तो आचार्य जी, सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की एक सुंदर मंगलाचरण और भजन के साथ। सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं और आप लोग बहुत 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 धन्यवाद। सुशील और सुशील भाई, आप हमारे सहपाठी रह चुके हैं। हमें आज बहुत अच्छा लगा और बहुत बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को भी हम समझते हैं, क्योंकि आज हमें आपने यहाँ आमंत्रित किया है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हैं। आचार्य जी, आपकी जो आवाज नहीं आ पा रही है क्लियर। आचार्य जी, सुन पा रहे हैं? देखिए, जी आपकी जो है आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है आचार्य जी। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। जी सुन पा रहे हैं आप? जी आपको सुन पा रहा हूँ मैं, आप बोलिए। जी, बताइए, आगे बोलिए। जी, तो आपका मैं आपका व्यक्त हूँ सभी दर्शकों का धन्यवाद। आचार्य जी, आपकी जो आवाज है वो हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। आपकी जो आवाज है, मैं टेक्निकल टीम से भी कहूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। आपकी आवाज जो है हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। जी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी जी आ रही है, जितने भी लोग हमारे इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी से निवेदन है कृपया अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कार्यक्रम जो है दोनों प्लेटफॉर्म पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक लाइव पर जो है, दोनों जगह लाइव प्रसारित हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे पेज को लाइक जरूर करें और फॉलो जरूर करें। फॉलो के लिए आप वीडियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके नीचे आपको नीले रंग का एक बटन मिलेगा, उसको आप क्लिक करते हैं तो आप हमें फॉलो कर देते हैं। इसी प्रकार से आप अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो मनोज शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े थे, किन्हीं कारणों से जो है आवाज नहीं आ पा रही है उनकी। एक बार पुनः से प्रयास करेंगे। आचार्य जी, आवाज आ पा रही है आपको? जी जी, आपकी पूरी आवाज आ रही है जी। और हमारी आवाज आपको आ रही है? आचार्य जी, बिल्कुल कट के आवाज आ रही है। अगर आपको नेट का थोड़ा सा भी अगर कोई दूसरा सोर्स है तो आप कृपया उसको इस्तेमाल करें। जी जी, सुन पा रहे हैं? और आचार्य जी, सुन पा रहे हैं आप? जी एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट हो जाइए आप। जी मित्रों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि यदि आप हमारे इस लाइव कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो आप लोग प्लीज हमारे इस पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइव का कार्यक्रम हमारा जो है आध्यात्मिक चर्चा पर होता है और आज हमारे बीच में जुड़ेंगे हमारे साथ आचार्य मनोज शास्त्री जी। किन्हीं कारणों से जो है वो उनका जो है नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है वहां पर, इसकी वजह से हम लोग जो है लाइव नहीं हो पा रहे हैं। तो पूरी कोशिश है उनसे जो है दोबारा से एकदम से कनेक्ट होने का हम प्रयास करेंगे। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि कृपया उनसे जो है कनेक्ट होने का पूरा प्रयास किया जाए। मित्रों, आध्यात्मिक चर्चा पर जो है विगत लगभग 1 माह से हम लोग जो है इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और अच्छा हमारा जो है अनुभव इसमें रहा है। बड़े भाई सुनील सजवाण जी जो है इस कार्यक्रम को चलाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से आज जो है वो इस लाइव कार्यक्रम पर नहीं आ पाए, तो जिसके लिए हम लोग भी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो इसलिए मैं उनका छोटा भाई सुशील सजवाण हूं और मुझे यह लाइव कार्यक्रम में आज आना पड़ा। तो मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकल टीम से कि कृपया एक बार से कनेक्ट होने का पूरा प्रयास करें आचार्य मनोज शास्त्री जी से। आचार्य जी, सुन पा रहे हैं आप? आचार्य जी, सुन पा रहे हैं? आचार्य जी, सुन पा रहे हैं? आचार्य जी, सुन पा रहे हैं आप? लगता है नेट कनेक्टिविटी की वजह से वो हमसे कट चुके हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंगलेश नौटियाल जी का, नित्य के हमारे श्रोता हैं। देव हिमा जी, संजय जोशी जी, सुनील नौटियाल जी, सभी लोग आप हमारे जो है नित्य के श्रोता हैं और नित्य प्रतिदिन आप जो है इस कार्यक्रम को देखते हैं। साथ में है कपिल शास्त्री जी हैं, आचार्य विजय प्रकाश जी हैं, रमन जोशी जी हैं, शांति श्रीवान जी हैं, जयप्रकाश नौटियाल जी हैं, महेश सेमवाल जी हैं, संजय नौटियाल जी हैं, आचार्य विजय प्रकाश जी हैं, नक्शवाल देवेंद्र जी हैं, बिमल नौटियाल जी हैं, विजयपाल राणा जी हैं, कोमल उनियाल जी हैं, पंडित मस्तराम जी हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है निरंतर हमारे इस कार्यक्रम को जो है पूरा प्यार और सहयोग दे रहे हैं। इसी प्रकार से निरंतर हमें इस प्रकार का सहयोग आप प्रदान करते रहेंगे, ये हमारी आशा है आपसे। और पूरा प्रयास है कि हम लोग जो है आचार्य मनोज नौटियाल जी से जो है कनेक्ट हो पाए। निरंतर वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जी आचार्य जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी आचार्य जी, जी अब हमारी आवाज जी आचार्य जी, सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? जी आपके में तक
आपकी आवाज नहीं आ पा हेलो। रही है आचार्य जी। जी जी जी। लगता है कि किन्हीं कारणों की वजह से जो है उनका जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सनातन धर्म की हमारी यह चर्चा है। सनातन धर्म पर लगातार आध्यात्म के उन पुरोधाओं को, जो विगत कई वर्षों से सनातन की इस धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हम लगातार उन लोगों को जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से आमंत्रित करते हैं और आप लोगों के बीच में उनके मुखार बिंद से धर्म और संस्कृति पर जो है उनसे वार्तालाप करते हैं। आप ही लोगों के जो सवाल होते हैं, आप लोगों के जो मन में सवाल होते हैं, इसी प्रकार के सवाल हम लोग जो है उन पुरोधाओं के पास लेकर के जाते हैं और उनके जवाब लेने का जो है प्रयास किया जाता है। आचार्य जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं आपको जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पूरी आ रही है हमारे पास। जी 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 जी। तो आचार्य जी, एक मंगलाचरण के साथ, भजन के साथ हम लोग जो है इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। ये कनेक्टिविटी के कारण जो है थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण जो है ऐसा हुआ, जी क्योंकि थोड़ी देर पहले भी यहाँ तूफान चला और बारिश की बूंदें हुई, उस वजह जी से जी थोड़ा जी। नेटवर्क में प्रॉब्लम। माफी चाहते हैं सभी जो ऑनलाइन जुड़े हैं, और सुशील भाई आपके भी माफी चाहते हैं आपसे भी। भगवान नाग देवता का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए जी जी जी। गंगणपते नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अनंतं स्वरूपं श्रीसेमवासम् कृष्ण स्वरूपं नवनागदेवम् करुणावतारं मम दीनबन्धो श्रीनागराजं शरणं प्रपद्ये। श्री नागराज भगवान की जय। और मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम। सभी विद्वान जनों को मैं प्रणाम करते हुए भगवान नागराज के चरणों में वंदन करते हुए, और गुरु चरण कमली भ्यो नमः। सबसे पहले गुरु चरण कमली भ्यो नमः, क्योंकि गुरु को परब्रह्म माना गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वर, क्योंकि गुरु ही भगवान कहते हैं सबसे पहले गुरु, और गुरु ने जो रास्ता बताया है उसी पर चेला चलता है। तो आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से और भगवान नाग देवता की असीम अनुकंपा से और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कपिल देव शास्त्री जी की कृपा से, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री नरेंद्र जोशी जी, आचार्य सजिंदर नौटियाल जी की कृपा से आज मुझे यहाँ पर आपके चैनल में आने का बहुत बड़ा सौभाग्य जो मिला है। मैं आज अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ, क्योंकि सजवान जी बड़े भाई साहब जो आपके हैं, हम आप तो हमारी क्लासमेट रहे हैं। जी 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 जी। और जो बड़े भाई सहपाठी साहब रहे हैं हमसे हम आप। बड़े, हमें बिल्कुल रहे, सहपाठी रहे, अपने एक साथी रहे, और जी। कक्षा 6 तक हमें लगता है कि साथ ही पढ़े हम। साथ ही पढ़े हम उसके लोग। बाद तो हम अपने संस्कृत विद्यालय में चले गए। हमारे गुरु का
अध्ययन जिन्होंने हमें कराया, हमारे आचार्य श्री नरेंद्र जोशी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। और उसके बाद हमारे जो कथावक्ता, प्रसिद्ध कथावक्ता कपिल दीप शास्त्री जी के सानिध्य में हमने भागवत का अध्ययन किया। जी जी जी। और हम जो है, आपको हमारी हर परिस्थिति का पता भी है कि गढ़वाल में हम किस तरह रहे और कैसे रहे। आज आप लोगों का सहयोग और सभी हमारे गुरुजनों का बहुत बहुत सहयोग रहा, आशीर्वाद जी रहा। जी जी। नागदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है सुनील भाई। और यहाँ पे आने का भी जो हमें सौभाग्य मिला और जो आपका सहयोग मिला, आपका प्रेम मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। और जितने भी तो आचार्य हमसे जी एक जुड़ रहे भजन के हैं, साथ जो है प्रारंभ करेंगे। जी जी जी, जो हमसे जुड़ जी रहे हैं जी सबका मैं आभार व्यक्त और प्रणाम करता हूँ। आप लोग सभी लोग इसको शेयर और लाइक जरूर करें। और जी। थोड़ा एक छोटा सा भजन भगवान शिव का, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कल्याणकारी कड़ी में जुड़ते हैं। भगवान शिव का जैसा भी कुछ हम गा सके स्तुति वाणी से, आप जरूर पसंद करिएगा। अगर नहीं पसंद, कुछ गलतियां होगी तो आप माफी करिएगा हमें। तो इसी कड़ी के साथ मैं एक छोटा सा भजन। शिव जी शंकर जी है डमरू वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शिव शंकर जी है भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शिव शंकर जी है भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। कृष्ण को चाहिए बांस की बंसी, कृष्ण को चाहिए बांस की बंसी। शिव शंकर जी है डमरू वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शिव शंकर जी है डमरू वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। विष्णु को चाहिए गरुड़ सवारी, विष्णु को चाहिए गरुड़ सवारी। भोले जी है बैल वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शिव शंकर जी है डमरू वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शिव शंकर जी है डमरू वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शिव शंकर जी है डमरू वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन आचार्य जी आपके द्वारा जो है गाया गया, भगवान नागराज और महादेव शिव शंकर का। इसी के साथ जो है कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आचार्य जी सीधा सवाल पर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, साथ ही भगवताचार्य भी हैं। तो आचार्य जी जो ये सवाल है, ये लगभग जनता के बीच से ही निकल के आते हैं। साधारण जो जनता है उनके बीच से ही निकल के आते हैं। सबके मन में ऐसे सवाल रहते हैं, ठीक है। उन्हीं सवालों को लेकर के हम आप लोगों के पास आते हैं और आप लोगों से उनका सार जानने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम जो सवाल है कि नक्षत्र कितने हैं और पंचक नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, ये जो सवाल है सर, इसका जो है जवाब जो है जी आपके मुखारबिंद से हम सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सर्वप्रथम हम ज्योतिष के विषय में आपको बताएंगे। और आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है कि ज्योतिष क्या है। और ज्योतिष विषय पे कभी भी हमारे आचार्यजन, अक्सर यह है कि जैसे हमारे बड़े बड़े विद्वान जन, और उत्तराखंड तो विद्वता की एक मिसाल है। उत्तराखंड भूमि देव भूमि में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो सर्वत्र हैं।
अत्र तत्र सर्वत्र, अत्र इधर, तत्र उधर और सर्वत्र, जो कि उत्तराखंड भूमि से उत्पन्न हुए हुए हमारे विद्वान जन, बड़े बड़े विद्वान हैं, और अपनी विद्वता का जो प्रचार और प्रसार इन्होंने पूरे इस विश्व में फैलाया है। हम भी अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड से, हमारी मातृभूमि उत्तराखंड, और हमारे उत्तराखंड में तो आपको पता ही है देवभूमि उत्तराखंड का ही जाती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान हैं। और ज्योतिष के मामले में भी देखिए ऐसा है, ज्योतिष एक हमारा एक ऐसा अंग है, जिस प्रकार से हमारा ये शरीर है, इस शरीर की फोटोकॉपी है ज्योतिष। जिस प्रकार से एक हम किसी ओरिजिनल कोई कागज होता है जिसकी हम फोटोकॉपी करते हैं, एक फोटोकॉपी हम सरकार में दे देते हैं और अपने जो ओरिजिनल उसे रख लेते हैं, इसी प्रकार से हमारे इस जीवन में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष जो है, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और ग्रह नक्षत्र ये जो है अनेक प्रकार की जैसी दशाएं होती है, ग्रहों की दृष्टि होती है। सबसे पहले हम ज्योतिष में जाते हैं तो नारायणं नमस्कृत्य, नारायणं नमस्कृत्य रूप नारायणोन्नवम् बृहज्योतिषाराख्यं ग्रंथम कुर्वे सतामुदे। ये क्या है? एक सिद्धांत है। जो संहिता है वह सिद्धांत संहिता, उसमें जो है क्या है कि होरा नामक, जैसे 3 स्कंदों में कहा गया, 3 स्कंदों में क्या कहा गया कि ज्योतिष हमारे शरीर का अंग है। इसमें ज्योतिष शास्त्र में बिना संस्कार जैसे कोई संसार नहीं चल सकता है। संस्कार हमारे हिंदू धर्म में 16 है, और बिना ज्योतिष के संस्कार नहीं हो सकते, कोई पूजा और पाठ नहीं हो सकती है। जैसे उपनयन, विवाह आदि कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता बिना ज्योतिष के। इसीलिए ज्योतिष का विवरण है, जिसमें व्यक्ति शास्त्रों को बनाया, उन शास्त्रों को क्या एक ज्योतिष अंग है। और ज्योतिष तो वैज्ञानिक का पुत्र है। अगर ज्योतिष ने, हमारे गरुड़ पुराण में आता है, सबसे पहले हम ज्योतिष के बारे में बताएंगे कि ज्योतिष क्या है। हमने आपको बताया कि एक कागज, जैसे कि मानो हमने कुछ भी लिखा उसमें, उसका फोटोकॉपी, वो ही हमारे इस जीवन की फोटोकॉपी ज्योतिष है, एक अंग है। अब उसमें जैसे कालमान है, तो इसमें ज्योतिष शास्त्र से आचार्यगण क्या कहते हैं, काल की गणना भी करते हैं। विश्व का उत्पादक पालक है काल गणना। तो इसमें आपका प्रश्न है कि नक्षत्र कितने हैं? जी, हमारे नक्षत्रों का सबसे पहले इस जीवन में, इस ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ज्योतिष में नक्षत्रों की जो गणना है वह है 27 नक्षत्रों की गणना। 27 नक्षत्रों की गणना में 28वां जो नक्षत्र है वह है अभिजीत नक्षत्र। सबसे पहले हमारा अश्विनी नक्षत्र है, दूसरा हमारा भरणी नक्षत्र है, और तीसरा हमारा कृत्तिका नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, अर्धा नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, पुष्प नक्षत्र है। इसी प्रकार से इन नक्षत्रों के भी देवता होते हैं। जैसे हमारे अश्विनी नक्षत्र के अश्विनी कुमार देवता हैं। हमारे हिंदू धर्म में 27 नक्षत्र हैं। 28वां जो नक्षत्र है वो अभिजीत है। इसमें जैसे अश्विनी नक्षत्र के इनके भी देवता हैं, 27 नक्षत्रों के अलग अलग देवता हैं। जैसे अश्विनी के नक्षत्र के अश्विनी कुमार हैं, यम किसके हैं? भरणी के हैं, और कृत्तिका नक्षत्र के अग्नि हैं, मृगशिरा नक्षत्र के चंद्रमा हैं, अर्धा के हमारे रुद्र जैसे शिव हो गए। इसी प्रकार पुनर्वसु के हमारे आदित्य हैं, और पुष्प नक्षत्र के हमारे कौन से देवता हैं? बृहस्पति है।
इसी प्रकार से हमारा जो नक्षत्र है वो 9वां नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र है, और आश्लेषा नक्षत्र का देवता सर्प है, और मघा नक्षत्र हमारे पितर हैं, पूर्व फाल्गुनी हमारे भंग है, उत्तर फाल्गुन के हमारे आर्यमा हैं, हस्त हमारे सूर्य देवता हैं, चित्रा नक्षत्र के विश्वकर्मा देवता हैं, और स्वाति नक्षत्र के हमारे वायु देवता है। इसी प्रकार से जो विशाखा नक्षत्र के इंद्र अग्नि है, और अनुराधा की जो गुरु देवता है वह है मित्र सूर्य। ज्येष्ठा नक्षत्र हमारे इंद्र देवता हो गए, और मूला नक्षत्र के हमारे निश्चित हो गए देवता। अब पूर्व अषाढ़ा के जो देवता है वो जल है, 20वां हो गया पूर्व अषाढ़ा, 21वां हो गया हमारा उत्तर अषाढ़ा जिसके देवता विश्वदेवा, और अभिजित नक्षत्र के हमारे ब्रह्मा जी हैं, श्रवणी नक्षत्र के हमारे विष्णु है, और धनिष्ठा नक्षत्र के हमारे देवता हो गए वसु। इसी प्रकार से सतविचा नक्षत्र के हमारे वरुण देवता हो गए, और पूर्व भाद्रपद जो है वो अजिक पाद हो गए देवता। इसी प्रकार से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का अभी बहुत, इस प्रकार से रेवती जो नक्षत्र है उसके देवता पूषा। इस प्रकार से हमारे नक्षत्र 27 हुए। अब हमारे हिंदू धर्म में इसके विश्व के उत्पादक जो है प्रलय काल में 2 भेद हैं। अब इन 2 भेदों में क्या भेद है? जैसे एक तो समस्त लोक चर अचर, और संसार जैसे सहार कारक स्वयं अनंत है, और रूप रखने वाला जो है वो कलात्मक काल जिसे कहते हैं स्थूल। इसी भेद से सूक्ष्म भेद में मूर्त प्रत्यक्ष और अमूर्त प्रत्यक्ष जो 2 रूप हैं। सुनील जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। जी, आप बोलते रहे। तो इसलिए कहा गया जैसे युगादि है, युगादि में कहा गया कि युगानाम सप्तति सैका, युगादिनाम सप्तति सैका मनवंतर होच्यते। चतुर्युग का जैसे एक मनु, कितना सुंदर कहा। देखो हमारी ज्योतिष कितनी वो है। इसका जो पुत्र है वो वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक कहां से उत्पन्न हुआ? ज्योतिष से उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार कहा गया कि कीर्त शब्द संख्यास्तयेतम सिंधु प्रोज्वल, कहा गया कि चतुर्युग का एक मनुवंतर होता है, और प्रत्येक मनुवंतर के अंत में जो कीर्त युग होता है वो वर्ष संख्या तुल्य उसकी जलमय संधि होती है। अब इसी प्रकार से संबंधित जैसे 14 मनु एक कल्प होता है, तथा एक कल्प के आरंभ में ही कीर्त युग और उसके वर्ष तुल्य 15वीं जो संधि होती है। इसी प्रकार कहा गया ज्योतिष में कि इथम युग शास्त्रेण, ज्योतिष कहती है कि युद्धम युगत शास्त्रेण भूत संहार कारकम कल्पयो ब्रह्मा मय प्रोक्तम सर्वरे तस्य तावती। कहा गया कि इस प्रकार से 1000 चतुर्युग का क्या होता है? एक कल्प होता है। इस प्रकार से 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। अब जो ब्रह्मा जी का होता है एक दिन, बताओ, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसमें सब प्राणियों का लय हो जाता है। उसमें क्या होता है? सब प्राणियों का लय हो जाता है। और तथा एक कल्प ब्रह्मा की रात्रि होती है, एक कल्प एक दिन और एक रात्रि। तो ज्योतिष कहती है कि परमायु शतम तस्य और तयो रात्रि संख्या। कहते हैं कि एवं 2 कल्प का एक अहोरात्र होता है, और उस अहोरात्र का हिसाब से अगर लगाएं तो 30 अहोरात्र का एक क्या होता है? मास, एक महीना। और एक महीने में 12 मास का एक वर्ष। जो 12 महीने हमारे हुए 30 दिन का एक महीना, कभी 31 का भी जाता है, तो उसका जो होता है वो 12 मास का एक वर्ष। जब 100 वर्ष हो चुके हैं, जब 100 वर्ष ब्रह्मा की जो उम्र होती है वो 100 वर्ष की होती है। वर्तमान ब्रह्मा की जो आयु है वो आधा है, जैसे 50 वर्ष बीत चुके हैं, और 51वें वर्ष में वो प्रवेश, प्रथम अहोरात्रि बीत रहा है, ब्रह्मा जी का प्रथम अहोरात्रि बीत रहा है।
वर्तमान की अगर कल्पना करें तो वो 6 मनु बीत चुके हैं और 7वें व्यवस्थर मनु की भी 27वां युग हमारा लगा हुआ है। जैसे कलयुग हमारा 27 बार आ चुका है। जिस प्रकार हम संकल्प करते कि विष्णुर श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणे द्वितीय प्रार्थी श्री श्वेत बहरा कल्पे वैवस्वत मनु अंतर अष्टाविंशति 20 और 8 28। ये कलयुग हमारा 28वें बार आ गया है। अष्टाविंशतम युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, कलयुग का प्रथम चरण। अब आपका जो प्रश्न था वो था कि नक्षत्र कितने हैं। हमारी इस संस्कृति में 27 नक्षत्र, 28वां जो नक्षत्र वो अभिजीत है। हमारी आवाज आ रही सुशील जी आप तक? जी 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 आचार्य जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। साथ ही आचार्य जी हमने एक और प्रश्न किया था कि पंचक नक्षत्र कौन कौन से होते हैं इसमें, ये भी आप बताएंगे? जी अभी बताना मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो 27 नक्षत्र हमारे हो गए। बिल्कुल। इसके बाद हमारे पंचक नक्षत्र आते हैं। जैसे पंचक नक्षत्र हमारे धनिष्ठा नक्षत्र से पंचक प्रारंभ होता है जी। इन पंचक नक्षत्रों के 5 नक्षत्र, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र हो गया, दूसरा हमारा सतविशा, तीसरा पूर्व भाद्रपदी, चौथा हमारा उत्तर भाद्रपदी और 5वां नक्षत्र होता हमारा रेवती नक्षत्र। अब हमारे इन 5 नक्षत्रों में इनको पंचक कहा गया। जैसे हमारा धनिष्ठा नक्षत्र है तो पंचक हमारे इन पंचकों की नक्षत्र में ही शादी ब्याह होता है और इसे लोग अशुभ मानते हैं। जैसे कोई मृतक हो गया, जैसे कोई मर गया पंचकों में, तो उसका भेद माना गया क्या, जैसे कोई मर गया तो मरने के लिए उसकी पंचक शांति है। कई लोगों की भ्रमति ऐसी हो गई कि मतलब जैसे समाज ढलने लग गया, मतलब जैसे किसी ने भी बता दिया, पंडितों ने भी बता दिया और कहा कि भाई इतने इसका कुछ नहीं होता। कोई कहता है इसका बहुत बड़ा दोष है। इसका दोष कैसे है इसका? ये जो 5 नक्षत्र पंचकों के है, सबसे पहले धनिष्ठा से शुरू होकर के रेवती में समाप्त होता है 5 नक्षत्र। अब पहले अगर कोई धनिष्ठा में गुजर गया, ये पंचकों के नक्षत्र है, इनमें अगर कोई धनिष्ठा में गुजर गया तो पंचकों में गुजर गया, उसके लिए पुतले साथ में और उसका दाह के साथ पुतले, और उसके बाद उस पंचक नक्षत्रों की शांति अवश्य करनी चाहिए। और रेवती में ये समाप्त होते हैं। रेवती में ये समाप्त होते हैं। कहते हैं कि पंचक किसके लिए वो है? जैसे आज पंचक जो है समाप्त हो रहे हैं सुबह 9 बजे जी, और 2:30 बजे अगर कोई गुजर जाता है तो पंचकों में वो नहीं गुजरा। न तो पंचक शांति की जरूरत है, न पुतलों की जरूरत है। उसमें कुशा के बने जाते हैं 5। जिस प्रकार से जो नक्षत्र आता है, जैसे माना 3 बीत चुके हैं, जैसे धनिष्ठा, सतविशा, पूर्व भाद्रपद लगा हुआ है, पूर्व भाद्रपद में कोई गुजर गया तो 3 ही बनेंगे। लेकिन यहाँ लोगों ने क्या किया, कम ज्ञान के कारण लोग 5 ही पुतले, जो चीज बीत चुकी है उसको हम कैसे वो करें कि वो चीज है, वो चीज नहीं है। तो इसलिए जब हमारे 2 नक्षत्र बीत चुके हैं, जैसे धनिष्ठा बीत गई और सतविशा बीत गई, तो इसके बाद अगर कोई पूर्व भाद्रपद में गुजर गया तो हम उसके पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती 3 नक्षत्रों के पुतले बनेंगे, 5 नहीं बनते। लोग 5 ही बनाए क्योंकि दो बीत चुके हैं। हाँ, अगर पहले धनिष्ठा नक्षत्र में किसी की मृत्यु होती है तो 5 के ही 5 बनाए जाते हैं। तो ये 5 नक्षत्र हमने आपके किसके बताए? पंचकों के। इन नक्षत्रों में क्या है, इन नक्षत्रों में अगर पंचक शांति तो बहुत अवश्य है, और हमने आपको कुशा के जो पुतले बताए बहुत अवश्य है, इसकी शांति बहुत जरूरी है। इन नक्षत्रों में जैसे कि हम काष्ठ कहते हैं, लकड़ी नहीं काटना, और खटिया होती है खाट को नहीं बुनते हैं, तो उन खाट को भी नहीं बुनना चाहिए। और इसके बाद हमारे जैसे भूमि नई खुदाई होती है, नए मकान हम बनाते हैं, तो पंचकों में उसे जो है क्या माना गया है? अशुभ माना गया है। लेकिन और चीज के लिए पंचक अशुभ नहीं है। इसलिए हमारे 5 नक्षत्र किसके हुए? पंचकों के। अब इसके बाद आते हैं मूल नक्षत्र। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी यही था। सुशील जी, आपके सवाल से पहले हम आपको देखो, ऐसा है, बड़ा आनंद आ रहा है आज, क्योंकि हमारे गुरुजन भी हैं हमारे, और बड़े भाग्यशाली हम लोग, और हमारे जो देखने वाले बहुत बड़ा सहयोग है इनका, क्योंकि देखो कुछ सभी लोग अभी जो है लाइव आपको देख रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है ना, देखो ऐसा होता है कि सर्वज्ञाता कोई नहीं होता है, जी 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 सर्वज्ञाता कोई नहीं होता है, लेकिन हमसे बहुत बड़े बड़े विद्वान आपकी इस उसमें आ चुके हैं। हम तो जी जी आपका बिल्कुल। जो ये लाइव है इसको रोज देखते हैं, और जी 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 हमें बड़ी खुशी और प्रसन्नता हुई कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी तमाम विद्वान हैं और अच्छे संपर्क हमारे उन लोगों से है। और मुझे लगता है कि उन्हीं के संपर्क के द्वारा कई कई अगर कहीं थोड़ा बहुत हमें कहीं वो होता है तो हम तुरंत अपने गुरुजनों को कॉल करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जैसे कि माना भी कभी होता है, देखो हम भी शहरों में हैं और आप लोगों की दया है, सभी देखने वालों की भी दया है, और इसी प्रकार से जैसे कि हम थोड़ा सा कहीं से वो, क्योंकि बड़ों का सम्मान, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, क्योंकि सबसे पहले अगर हमारे समाज में क्या है, आजकल के समाज में लोग कहाँ डूब रहे हैं, आजकल ज्योतिष को लोगों ने क्या कर दिया, अक्सर कम ज्ञान के कारण किसी ने राहु की दशा बता दी, जाओ आपकी राहु की दशा चढ़ गई, किसी ने केतु की दशा बता दी, किसी ने शनि की दशा बता दी। ग्रहों में, इन ज्योतिष में ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ता है, सुनील जी, सुशील जी, जी 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 इसका जो बिल्कुल है बहुत बिल्कुल। बड़ा प्रभाव है। जी तो आपका तीसरा प्रश्न जो आपका है जी, वह मूल है नक्षत्र कि कौन कौन से मूल हैं? नक्षत्र कितने हैं, जी 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 कौन कौन बिल्कुल। से मूल नक्षत्र है। तो हम आपको बताते हैं कि मूल नक्षत्र रेवती नक्षत्र ये मूलों का है, अश्विनी नक्षत्र जी ये मूलों का है, और आश्लेषा नक्षत्र ये भी मूलों का है, मघा नक्षत्र ये भी मूलों का है, और इसके बाद आता है ज्येष्ठा मूल नक्षत्र। ज्येष्ठा हो गया, पहले रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूला, ये कितने नक्षत्र हो गए, 6 नक्षत्र हमारे अच्छा। मूल के हो गए। इनमें जी, इनमें अगर कोई बच्चा उत्पन्न होता है, इनकी विशेषता क्या है, अगर इनमें कोई बच्चा उत्पन्न होता है, जैसे किसी भी नक्षत्र में बच्चा हमारा ऐसे नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में बच्चा उत्पन्न होता है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे रेवती में हो गया, तो रेवती अगर हो गया तो रेवती की शांति करनी पड़ती है। हमारे जैसे गढ़वाल में मानते हैं ज्यादातर, वैसे मानते हैं विद्वान जन भी मानते हैं कि ज्येष्ठ मास का, ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर बच्चा उत्पन्न हो गया तो उसके बाप मुंह भी नहीं देखता, पिता अगर हो गया तो जी पिता को वो क्या होता है, हानिकारक होता है, उसको जो है हानिकारक बताया गया। तो हानिकारक कब बताया गया, जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र ज्येष्ठ महीने का है, तो वो क्या करता है, वो दिक्कत करता है, वो पिता के लिए हानिकारक होता है। वैसे नक्षत्र जो हमने आपको बताई, इन नक्षत्रों की जो वो है, वो नक्षत्र जो है, जैसे मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र में हमने रेवती नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र के बाद जैसे 6 नक्षत्र है मूलों के, इनमें 6 में अगर कोई बच्चा होता है इसकी शांति अवश्य करानी पड़ती है। इसमें गढ़वाल में तो देखो ऐसा है, हमारे उत्तराखंड में तो ऐसा है कि वहाँ हर जड़ी बूटी की जरूरत भी नहीं होती है, वहां तो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, जी वहां पे प्राकृतिक जो जड़ी बूटियां हैं वो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, और उनमें जो है जड़ी बूटियों में क्या है, यहाँ पर उन जड़ी बूटियों का उपयोग हम कम जानते हैं। उन जड़ी बूटियों में जी क्या नहीं है, बहुत कुछ है उसमें, क्योंकि वो मूलों में गिरती है। जब मूलों में मूल शांति होती है तो मूल शांति में जैसे कचेरी की मिट्टी हो गई, और इसमें हम गौशाले की मिट्टी लाते हैं, गौशाले की मिट्टी, और गौशाले की मिट्टी में जैसे कि गौशाले की मिट्टी, कचेरी की मिट्टी, जमुना जी का हम वो लाते हैं मिट्टी, जमुना जी की मिट्टी लाते हैं। 27 कुओं का जल हम इकट्ठा करना पड़ता है, 27 कुओं का जल जी हमें इकट्ठा करना पड़ता है, उसको जो है फिर उसके बाद हल के ऊपर इनका स्नान होता है। जिस बच्चे का, जिस जातक का जन्म मूलों में हुआ, उनका स्नान मूल नक्षत्र में, उन नक्षत्रों के पहले जाप, और जाप के बाद उनकी शांति होती है, और शांति के लिए उनको माँ बाप को साथ में बैठाते हैं, और फिर जो जातक है उसे गोदी में लेकर के फिर उन जो जड़ी बूटियां हैं, केले की जड़ होगी, जी विष्णुकांत होगी, नाग केसरी होगी, इसी प्रकार की जड़ी बूटियां, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों का जो है हम क्या करते हैं, जड़ी बूटियों का ला करके और उसके साथ फिर डाल करके फिर
उनका स्नान किया जाता है। तो ये सुनील जी हमारा प्रश्न रहा। उसका आपने पूछा कि मूल के कितने नक्षत्र हैं, पंचक के कितने नक्षत्र हैं, इसी प्रकार से ये हमने आपको हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा आचार्य जी आपने जो है जवाब दिया है यहाँ पर मूल नक्षत्र और पंचक नक्षत्रों के बारे में। शायद हमारे दर्शक जो है, कई दर्शक ऐसे हैं जो इन चीजों के बारे में नहीं जानते थे। आपने ज्योतिष विद्या के माध्यम से बहुत अच्छा इसके बारे में बखूबी बहुत अच्छा समझा दिया है। तो अभी हम लोगों के साथ अनिल प्रसाद शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, देव भट्ट जी हैं, प्रकाश नौटियाल जी हैं, सोनवीर सिंह रौछेला जी हैं, आचार्य हरिकिशोर जी हैं जो कि पूर्व में भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं। मैं प्रणाम करता हूं आचार्य जी को। जी। इसके अलावा आचार्य प्रदीप कोठारी जी हैं, देव भट्ट जी हैं, आचार्य विजय प्रकाश जी हैं, बड़े भाई सुनील सजवाण जी हैं, आचार्य विजय प्रकाश जी हैं, गोकुल कोठारी जी हैं जो कि हमारे नित्य के श्रोता हैं। साथ ही कई ओम प्रकाश नौटियाल जी हैं, ये भी हमारे नित्य के श्रोता हैं। आचार्य विजय प्रकाश, संदीप जोशी जी हैं, प्रीतम सिंह मेहर जी हैं, हमारे मामा जी हैं, वो भी हमारे नित्य के श्रोता हैं, लगातार इस कार्यक्रम को देखते हैं। तमाम ऐसे कई लोग हैं, पंडित जोशी जी हैं, मुकेश चमोली जी हैं, देवेंद्र नक्चवाल जी हैं, मुकेश चमोली जी हैं, राजमणि गौड़ जी हैं। राजमणि गौड़ जी भी हमारे नित्य के जो है इस कार्यक्रम के श्रोता हैं। तमाम ऐसे लोग जो हमें लगातार देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कृपया इस पोस्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देखने के साथ साथ इस पोस्ट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और इस पोस्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आचार्य जी अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो होगा ग्रहों के लिए है कि ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न आप अपना आपने जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सुशील भाई, क्योंकि जो ग्रह हैं, ग्रहों में ग्रह जो होते हैं वो हमारे जीवन में एक उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। जैसे कि हम बताते हैं आपको सबसे पहले ग्रहों का कि ग्रह राशियां, और उसके विषय में हम आपको बताएंगे कि कैसे हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं इसके विषय में। हमने पहले नक्षत्र के विषय में बताया, अब ग्रहों के विषय में आप जानिए। सबसे पहले राशि जी, इसमें पहले नक्षत्र आते हैं, उसके बाद आती है राशि। अब राशियों के विषय में हम बताते हैं आपको। ग्रहों की दशा होगी, राशि होगी, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे राशि। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि का स्वामी है मंगल। हमारी होती है 12 राशियां और 9 ग्रह, और 12 राशियां 9 ग्रह। अब इनमें जैसे हमारी मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और वृष राशि का स्वामी शुक्र। इसी प्रकार से 12 राशियों की 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों के क्या है स्वामी, जैसे राशियों के स्वामी। अब हमने बताया आपको मेष राशि, तो मेष राशि का स्वामी कौन हो गया? मंगल हो गया। दूसरी राशि हमारी है वृष राशि। कई लोग क्या करते हैं, आपको एक चीज बता दूं इसके विषय में कि जैसे अखबार आता है तो अखबार में क्या करते हैं लोग, राशि पढ़ लेते हैं। अरे हमारा नाम है, जैसे बता दिया कि हमारा नाम भाई अनिल है, मेष राशि, तो कह रहे हैं मेष राशि में आज आपके साथ बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा आपको, और आज जो है आपको जो है सुख प्राप्त होगा, बहुत सारे जो है आपको कुछ भूमि संबंधित लाभ होने वाला है। इन राशियों का नाम से कम प्रभाव पड़ता है। ज्यादा जो प्रभाव है सुशील जी, वह प्रभाव पड़ता है जो जन्म की राशि है। जन्म की राशि कहते हैं जहां जिस स्थान पे चंद्रमा है उस राशि को जन्म की राशि कहते हैं। जैसे पंचम स्थान में सिंह का बैठा हुआ तो सिंह राशि, इसी प्रकार से वो राशि हमारी ज्यादा कारगर होती है। कौन सी? जो हमारी जन्म की राशि है। और जन्म की राशि ही देखनी चाहिए। अखबार में तो एक नाम के एक नाम के 1000 हो जाएंगे, तो हजारों की एक राशि बन गई, तो उसका फल सबके साथ ऐसे नहीं घटित होता है, क्योंकि जो राशि
हमारी जन्म की है उसी राशि के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। तो हमारी जैसी है मेष राशि, तो मेष राशि का स्वामी मंगल हो गया। अब ग्रह जो है हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो वृष राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन राशि का बुध और हमारे कर्क राशि का चंद्रमा, दो जो हमारी राशि है वो जैसे सिंह और चंद्रमा, सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य, और इसी प्रकार से हमारा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा केवल एक ही राशि के स्वामी हैं, जैसे सिंह के सूर्य और कर्क के चंद्रमा। अन्यथा जैसे मेष राशि का मंगल भी है और वृश्चिक राशि का भी मंगल ही स्वामी है। दो दो राशियों के स्वामी हो गए, जैसे दो राशियों के स्वामी एक एक। और सूर्य चंद्रमा के, जैसे चंद्रमा और सूर्य, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और सिंह राशि का स्वामी सूर्य, वो एक एक राशि की ही है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारी राशि होगी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर और कुंभ, ये हमारी कितनी होगी? 12 राशियां होगी। और 9 हमारे ग्रह हो गए, जैसे हो गया हमारा, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल, जैसे हो गया हमारा सूर्य चंद्रमा, और सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, भूम हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, राहु और केतु, ये हमारे कितने ग्रह हो गए? 9 ग्रह। अब जब इनके स्वामी हैं, हमने आपको बताया वृश्चिक का मंगल है, धनु का बृहस्पति है, मकर का शनि है और कुंभ का भी शनि है, और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। इस प्रकार से अब जीवन में इनका क्या प्रभाव है? जीवन में ग्रहों का प्रभाव क्या पड़ता है? इन ग्रहों का क्या है कि राशि से चंद्रमा एक एक राशि को होती है, जैसे प्रकार से ये परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन किस प्रकार करते हैं? ये परिवर्तन करते हैं, इनकी दृष्टियां होती है, जैसे आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, इन ग्रहों की दृष्टि होती है, तो प्रभाव उसी प्रकार पड़ता है। जिस प्रकार से सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, 7वें घर को देखता है। सूर्य अगर लगन में बैठा है तो 7वें घर को देखेगा, दूसरे स्थान में बैठा है तो किसको देखेगा? अष्टम घर को देखेगा, तीसरे स्थान में है तो भाग्यस्थान को देखेगा। इसी प्रकार से सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, वो 7वें घर को देखता, अपने से, अपने घर से 7वें घर को देखता है कुंडली में। उस प्रकार से चंद्रमा 7वें घर को देखता है। इसी प्रकार से मंगल किस किस घर को देखता है? हमारे मंगल 4थे घर को और 7वें घर को और 8वें घर को अपने से देखता है। इसी प्रकार से बुध हमारे 7वीं दृष्टि बुध की पड़ती है। इसी प्रकार से हमारा जो गुरु है उसकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, और शुक्र की दृष्टि होती 7वीं दृष्टि। इसी प्रकार शनि किस किस घर को देखता है? शनि देखता है 3रे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को। कुंडली में 12 घर होते हैं। और इसी प्रकार से राहु की जो दृष्टि होती है वो 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर और 12वें घर में पड़ती है। इसी प्रकार हमारा जो केतु है, केतु की दृष्टि 5, 7 और 9 घर में पड़ती है। अब सूर्य जो है उच्च का नीच का कितने अंश तक? प्रत्येक ग्रह, कई देखो मंगल का भी इसमें विचार आता है। मंगल का क्या विचार आता है? लोग कहते हैं कि घरफुण बोल नहीं कि सतमंगल्या, अठमंगल्या, घरफुण बहुत ज्यादा लोग जन बोल रहे सतमंगल्या। सप्तमंगल्या को मतलब कि सप्तम स्थान में मंगल, और अष्टम स्थान अष्टमंगल्या मतलब अष्टम स्थान में मंगल, 7वें और 8वें स्थान में मंगल। जिस राशि में, जैसे मंगली कब कहा जाता है? मंगली कहा जाता है लगन में मंगल हो और 4थे घर में मंगल हो, 7वें 8वें में मंगल हो और 12वें घर में मंगल हो, तो मंगली कहा जाएगा। अब एक पूर्ण और आंशिक, पूर्ण आंशिक में इनका भेद भी थोड़ा सा, जिस जगह पे हम है यहाँ का थोड़ा हिसाब ऐसा है। एक लोकाचार होता है, तो लोकाचार में लोग कहते हैं आंशिक मंगली है और ये पूर्ण। आंशिक और पूर्ण, मंगली है, लेकिन आंशिक कब होता है? वो आंशिक है कि सूर्य मेष राशि में 1 से 10 अंश तक उच्च का रहता है। सूर्य जो है मेष राशि में 1 से और 10 अंश तक क्या रहता है? उच्च का रहता है, वो उच्च का फल देता है। इसी प्रकार से सूर्य तुला राशि में क्या होता है? 1 से 10 तक जो है अंश तक वो नीच का माना जाता है, तो नीच का फल देना शुरू करेगा। नीच का मतलब कि जिस प्रकार से हम संगति करते हैं, नीच संगति करेंगे तो हम प्रभाव कैसा पड़ेगा? गलत प्रभाव पड़ेगा। अच्छी संगति अगर हम करते हैं तो हमें जीवन में क्या मिलेगा? अच्छा ही हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा। अब सूर्य जो है, सूर्य मूल त्रिकोण में जब राशि में जाता है, तो सूर्य मूल त्रिकोण 3 राशियों के समावेश में जब जाता है, 3 जगह उसकी जब दृष्टि पड़ती है, तो कैसी पड़ती है? नीच। सूर्य तुला राशि में नीच का। इसी प्रकार सूर्य की
त्रिकोण मूल, जैसे 1 से 20 अंश तक का सूर्य रहता है, सूर्य की स्वराशि कौन सी है? सूर्य की 1 से 30 अंश तक जो राशि उसके समक्ष पड़ती है उसे जो है स्वराशि कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में क्या प्रभाव है उनका? हमारे जीवन में जैसे हमारा मंगल है, मंगल हमारे अगर 10वें घर में है, लगन से 10वां घर में, लगन से अगर 10वें घर में है तो वो क्या करेगा? उसे कुल का दीप कहा जाएगा। अगर किसी भी राशि का बैठा हो, सिंह राशि का, कर्क राशि का, स्व राशि का, मित्र राशि का, शत्रु राशि का, तो हमें क्या करेगा? कुल का दीप का मतलब है कि कुल में जिसने कुछ किया नहीं तो वो हुआ, और उसका मंगल 10वीं में है तो वो कुल में जिसने कुछ किया नहीं वो ऐसा कर देता है। तो उसको कहा गया कि जिस प्रकार से हमारे घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों में से अगर किसी का एक आदमी का अगर 10वीं मंगल है, 10वें घर में मंगल है, 9 लोगों ने वो काम नहीं किया जो एक ने कर दिया। 10वें घर में मंगल कुल का दीप कहा जाता है। जी। उसको क्या कहा जाता है? कुल का दीप। तो 10वें घर में कुल का दीप मंगल को कहा जाता है। तो वो ऐसा कार्य कर देता है, कोई अच्छा कार्य कर देता है तो उसे कोई कुल का दीप कहा जाता है। जैसे कहा गया कि उसने भाई ऐसा कर दिया, उसने बहुत अच्छा काम कर दिया, कोई भी काम कर दिया, 10वें का मंगल है उसका, और 6वें घर में जिसका राहु है, 6वें घर में राहु क्या करता है? शत्रु का नाश करता है। 6वें घर में राहु, कहते हैं हमारे घर पे हमारे विद्वान जन कहते हैं कि त्रिखटा राहु, मतलब 6वें घर में अगर राहु बैठ गया उसे त्रिखटा राहु कहा जाता है। कहते हैं वो त्रिखटा राहु मतलब शत्रु का नाश करता है। तो शत्रु का नाश, जैसे कि सूर्य के ग्रह मित्र भी हैं, जैसे आप हमारे मित्र हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रहों के मित्र हैं। अब हमारे जीवन में प्रभाव उसी प्रकार करेंगे जैसे 2 ग्रह एक साथ बैठे, मित्र ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे हमारे मानो आप लगन में बैठे हुए हैं 2 ग्रह मित्र ग्रह, जैसे कि सूर्य के चंद्रमा मंगल क्या है? मित्र ग्रह हैं। चंद्रमा मंगल और गुरु किसके? सूर्य के। चंद्रमा मंगल और गुरु सूर्य के मित्र ग्रह हैं। और सम ग्रह है उसका बुध। जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति अगर एक साथ बैठ गए तो मित्र हो गए, 4 मित्र मिल गए। अगर वो 4 मित्र अगर लगन में बैठ गए, कुंडली का जो लगन होता है उस लगन में बैठ गए तो हमारी बुद्धि तेज होगी। वो चारों एक साथ के हो गए, मतलब कहते हैं कि संगत उनकी अच्छी हो गई, चारों मित्र हो गए। उसमें का शत्रु है शुक्र और शनि। अगर ये शुक्र शनि किसके साथ? सूर्य के साथ आ गए तो वहां क्या करेंगे? गड़बड़ कर देंगे। जैसे माना कोई अच्छे संगति वालों के साथ कुछ संगति वाला प्रवेश कर बैठता है, उसी प्रकार से इन ग्रहों के साथ, मित्र ग्रहों के साथ अगर शुक्र, जैसे चंद्रमा, मंगल और गुरु ये साथ बैठे हुए सूर्य के साथ, और अगर यहाँ शनि आ गया तो उसने बिगाड़ दिया। बिगाड़ क्या दिया? उसे मानसिक तनाव बन गया। अब दूसरे स्थान में मारक स्थान भी और धन स्थान भी कहा जाता है। दूसरे स्थान में अगर हमारा चंद्रमा है, और चंद्रमा के मित्र कौन है? सूर्य और बुध, उसको धन स्थान भी कहा गया, आय का स्थान, कि जातक की कुंडली में आय स्थान। हमारा तनु स्थान, लगन में लगन स्थान, जैसे लगन का स्थान लगन हो गया, तनु स्थान, जैसे उसके बाद दूसरा हो गया हमारा धन स्थान, पराक्रम स्थान, चौथा मातृ पितृ स्थान, पंचम जो है पुत्र स्थान, छठवां हमारा शत्रु, और सप्तम हमारा जो घर होता है पत्नी का घर होता है, उसको हम पत्नी का घर। पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव किसका होता है? पत्नी का। और पत्नी के सप्तम भाव किसका होता है? पति का। अष्टम भाव हमारी उम्र का होता है, आयु कितनी है। नवम भाव हमारा जो होता है कुंडली का वो भाग्य के लिए होता है, उसमें भाग्य उसका कितना साथ दे रहा है। दसम भाग्य हमारा कर्म कार्य के क्षेत्र के लिए होता है। एकादश भाव हमारा सुत पिता के लिए होता है। और 12वां भाव सुख प्राप्त, इसका निचोड़, मतलब लगन से लेके लास्ट तक जो 12वां भाव निचोड़ है कि जीवन में इसने कितनी प्रगति करी, या इसे कितने ग्रहों का बल इसे मिला, कितना ऐसे ग्रहों के द्वारा। आप कहते हैं अरे ग्रह क्या करते हैं, कई लोग कहते हैं अरे ग्रह कुछ नहीं होते हैं। कौन कहते हैं? ये कौन लोग कहते हैं जिनके ग्रह? ग्रह सबके होते हैं। इन ग्रहों को जब आपस में ग्रहों की मित्रता, दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा इनकी जब आती है, जैसे अष्टमेश अगर चंद्रमा शनि, अगर अष्टम भाव का चंद्रमा, अष्टम भाव का शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की सप्तम भाव, जैसे सप्तमेश लग्नेश, ये अगर एक साथ बैठ गए और चंद्रमा की दृष्टि अगर उन पे पड़ रही है तो क्या उसके सीधा हाथ और पैर की टूटने की आशंका रहती है। जी। इस प्रकार से जैसे
हम ग्रहों की मित्रता, अब मित्रता जब ग्रहों में, जैसे राहु के मित्र कौन है, शुक्र और शनि, इसके मित्र हो गए, किसके, राहु के। उसी प्रकार से इनका शत्रु कौन हो गया, समग्रह हो गया इनका, किसका, राहु का, बुध और बृहस्पति। लेकिन शत्रु है इसका सूर्य और चंद्रमा मंगल, किसका, राहु का। ये शत्रु ग्रह हो गए। जब शत्रु ग्रह से वर्ता, जैसे माना आप कोई शत्रु ग्रह दृष्टि पड़ने देखना, मतलब है कि हम अगर आपके घर में बैठे हुए हैं और हमें आपके घर में संकोच होगा, आपके घर में हमें क्या होगा, संकोच। जब हमें आपके घर में संकोच होगा तो हम वहां कुछ कह नहीं सकते, कुछ कार्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अगर एक घर के छोड़ करके दूसरे घर में अगर ग्रह देख रहा है, शत्रु घर को देख रहा है, शत्रु अगर अपने शत्रु को देख रहा है तो वहां लाभ नहीं कर पाता है, वो उसे पूर्ण तरह से उसे फल प्राप्त नहीं हो सकता है। ग्रहों का अस्तकाल भी होता है, जब ग्रह सूर्य 17 अंश के भीतर मंगल अस्त रहता है, सूर्य से, ये एक साफ तौर पे सूर्य से 17 अंश तक, सूर्य से, सूर्य ग्रह से जहां भी सूर्य बैठा होगा, सिंह राशि का बैठा, कन्या राशि का बैठा, तुला राशि का बैठा, धनु राशि का बैठा, मकर राशि का, जहां भी सूर्य बैठा हुआ है, उस राशि से 17 अंश तक क्या होगा, वहां मंगल उसका अस्त रहेगा। अब सूर्य से 12 अंश तक, सूर्य से 12 अंश के भीतर चंद्रमा अस्त रहता है, इनके भीतर जो है चंद्रमा अस्त रहता है। और वक्री तो कहे जैसे कि 12 अंश तक रहता है, क्या, जब वक्री हो जाता है, जैसे सूर्य से 11 अंश के भीतर कौन रहता है, गुरु अस्त रहता है। वक्री ग्रह क्या करता है, हमेशा नुकसान करता है, जिस भी स्थान में बैठा होगा उस स्थान को नुकसान करेगा। उसके बाद जहां उस ग्रह की दृष्टि जा रही हो उस घर को भी वो क्या करेगा, उस स्थान को भी वो नुकसान जरूर पहुंचाएगा। ग्रहों का बल, ग्रहों का कितना बल, ग्रहों में बल भी होता है, ग्रहों में बल, ग्रहों का जो बल है वो ग्रहों का बल बताया गया है ज्योतिष में, कि हमारे जीवन में ग्रहों का बल, जैसे कहते हैं कि तेरे में कितना बल है, बहुत बड़ा बल है भाई, तो बल से क्या करता है, वो ताकतवर बन जाता है। तो ग्रह कितना ताकतवर है और कितना हमारे वो जीवन में प्रभाव डालेगा। तो जैसे कि हम कहते हैं क्या, ग्रहों का बल, ग्रहों का बल 6 प्रकार का बल होता है। अब ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 प्रकार का बल किस प्रकार है। पहला जो बल है वो स्थान बल, कि जिस स्थान में वो बैठा है उसे कहते हैं स्थान बल, कि उस स्थान में उसके पास कितना बल है, जब वो जहां देख रहा है, जहां वो देख रहा है, सबसे पहले स्थान बल, स्थान बल, फिर है दिग्बल, दूसरा है दिग्बल, तीसरा है काल बल, और उसके बाद जो है वो चौथा है नरसिंगी बल, और पांचवा है चेष्टा बल, और छठवां जो है वो है दिग्बल। इसी प्रकार से 6 बल है। जब स्थान बल उच्च राशि में मूल त्रिकोण हो जाता है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, और सूर्य की दृष्टि अगर अपने सप्तम भाव में शत्रु घर में पड़ रही है, अगर वहां शत्रु बैठा हुआ है, उसे कहते हैं मूल त्रिकोण। तो जब मूल त्रिकोण में ग्रह इस प्रकार से दृष्टि जब ग्रह की जाती है तो ग्रह क्या करता है, वो दिग्बली हो जाता है। जैसे बुध प्लस गुरु लगन में है और चंद्रमा प्लस शुक्र चतुर्थ भाव में है, तो शनि की क्या है, सप्तम भाव में बैठा है, तो मंगल प्लस सूर्य 10वें भाव में बैठे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो, दिग्बली, उनको कहते हैं दिग्बली। तो क्या हो गए, वो दिग्बली हो गए। इसी प्रकार से दिग्बली का ग्रह क्या करता है, नुकसान। जिन घरों में दृष्टि गई उनको नुकसान करेगा, जिस घर में बैठा हुआ है उस घर को नुकसान करेगा, और जहां उसका शत्रु बैठा हुआ उस घर को भी नुकसान करता है। तो जब वो नुकसान करता है तो हमारे जीवन में उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य से आंखों का प्रभाव, सूर्य से आंखों का प्रभाव, अगर हमारा सूर्य खराब है तो सूर्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका उपाय है कि सूर्य को ताम्र पात्र में, तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें रोली मिला करके और सूर्य को कृष्णे रजस वर्तमानो निवेशयन्न, इस मंत्र से ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, नमो धर्म विदात्रहे, नमो कर्म सुसाक्षणे, नमो प्रत्यक्ष देवाय भानु भास्कराय नमो नमः, उसको अवश्य जल दो। तो सूर्य एक अपना उदाहरण देखो, मैं समय का ध्यान रखते हुए सुशील भाई, और जी। क्योंकि एक उदाहरण भी ऐसा है कि मैं अपने जीवन की, मेरी जो आंखें थी वो बहुत खराब थी। मैं जब स्कूल टाइम में बहुत आंखें खराब थी, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बचा ऋषिकेश से लेकर देहरादून से दिल्ली तक जहां मैंने अपनी आंखें ना दिखाई हो। और मेरा भी 10वीं का मंगल है, आपको बता दूं तो उदाहरण के तौर पे 10वीं का मंगल है। मैं 10वीं का मंगल जो है उसका जो फल
जब हमने ज्योतिष सीखी है तो ज्योतिष के माध्यम से हमने इसको जब ग्रहण किया, अपने जीवनचर्या में उतारा है, तो मैंने ग्रहों का बल, ग्रहों की वो देखा कि ग्रहों में कितनी जान है, ग्रह क्या कर सकते हैं, ग्रह बहुत कुछ हमारे जीवन में, इसका बहुत बड़ा महत्व है, ग्रहों का, ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमने जब उसको टाइम पे हमारी आंखें खराब होगी, बड़े हॉस्पिटलों को दिखाया, कहीं भी कोई आराम नहीं मिल पाया, तो इसीलिए मैं समय का ध्यान रखते हुए फिर हमने सूर्य को जल दिया। तो जब हम सूर्य को जल दिया सुशील भाई, आज भी आपके समक्ष बैठे हुए हैं, हमारी आंखों में कोई चश्मा नहीं है, हम दूर तक खूब देख सकते हैं। जी जी। तो ये एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि मतलब जो है ग्रह, अब शनि का दान माना हर कोई बता देता है, जिसको भी थोड़ा सा पूछा, पंडित जी के पास गए, पंडित जी पत्रा देखो, बड़े बड़े विद्वान हमारे साथ हैं, हमारे दिल्ली से हमारे आचार्य मामा जी भी लगते हैं, महावीर प्रसाद शास्त्री जी हैं, उन्होंने हमें हमारे जब मंगल की दशा हुई थी तो उन्होंने बताया कि मंगल का आप नग पहनिए, और मंगल का नग मुझे पहनने दो, आज मैं इस स्थान पे हूँ कि बहुत बड़ी कृपा है हमारे मामा श्री की, और उनका बहुत बड़ी दया, बहुत अच्छे ज्योतिषज्ञ हैं, अच्छे कथा वक्ता हैं। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी जैसे कपिल देव जी शास्त्री जी ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कराया ज्योतिष के बारे में, आचार्य सजिंदर जी, हमारे आचार्य नरेंद्र जी। इसी प्रकार से ज्योतिष का जो महत्व है, ज्योतिष का महत्व बहुत बड़ा जीवन में पड़ता है। तो हमने आपको कहा कि सूर्य को जल देने से हमारे क्या होती है, आंखें ठीक होती है। उस सूर्य का जल जो है शास्त्र विधि से भी देना चाहिए, उनका जल हमारे पैरों में ना आए, जल के छींटे हमारे पैरों में ना पड़े, ऐसा कोई स्थान या कोई ऐसा बर्तन रखे जिससे जो हम उसके ऊपर जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद उसको अपने आंखों में लगाएं, तो हमें जो है क्या आंखों की रोशनी तेज होती है। कहते हैं दुबड़ा जिसे कहते हैं दुबड़ा घास, दुबड़ू, तो उस धूप पे चल, हाँ धूप, तो धूप पे चलने से भी हमारी रोशनी तेज होती है। धूप कहाँ से उत्पन्न हुई? धूप अमृत की बूंदों से उत्पन्न हुई है। जो अमृत हमारे समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत निकला था, उस अमृत की बूंदों से धूप की उत्पत्ति हुई है। उस धूप को कहा गया कि अगर हम धूप, आज देखा होगा आपने कभी पूजा पाठ, हमारे आचार्य गण विद्वान जन जब पूजा पाठ कराते हैं तो पूजा पाठ के टाइम में क्या करते हैं, उस पवित्री बनाते हैं, किसकी? दुबड़े की, उसे छिटा देते हैं ऐसे, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्षम सर्वाभ्यंतर शुचि। क्योंकि दूब की छींट से, उस जल से जब हम छीटा लगाते हैं तो भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। जल का छींटा दूब से अगर भगवान नारायण पे अगर ऐसे छींटे मार दिए तो भगवान नारायण जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हम आपको सूक्ष्म रूप में लेकर के समय का ध्यान रखते हुए हम आपको बता रहे हैं। अब जो है काल बल, अब एक एक करके मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि समय भी कम है और समय का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने के लिए। और मैं आपको पूरे बल नहीं बता पाऊंगा कि चेष्टा बल है, दिग्बली है, हमने एक दो आपको बल बताया। अब ग्रहों की अवस्था, जिस प्रकार से हमारी अवस्था होती है हमारी उम्र, उसी प्रकार ग्रहों की भी उम्र होती है। अब कहते हैं कि 80 साल का कोई बुढ़ा हो गया, 85 साल का अगर कोई वृद्ध हो गया तो उसकी उम्र, इसी प्रकार से ग्रहों की है 3 से 9 अंश तक। जैसे 3 अंश से लेकर के ग्रहों की अवस्था 3 अंश से 9 अंश तक जो है हमारा क्या होता है, किशोर अवस्था प्रभाव अल्प रूप किसका? ग्रहों का। 3 अंश से और 9 अंश, इनके अंश होते हैं। 3 अंश से 9 अंश तक क्या होता है, किशोर अवस्था ग्रहों की, प्रभाव अल्प होता है। उनका क्या होता है, प्रभाव भी कम होता है। उसी प्रकार से 10 से और 22 अंश तक क्या होता है, युवा अवस्था, मतलब जवान अवस्था, युवा अवस्था। तो पूर्ण रूप से वो क्या हो जाता है, उस अवस्था में पूर्ण कारगर होता है। उसी प्रकार से हमारे 29 अंश से, जैसे 23 अंश से लेकर के और 28 अंश तक हमारी क्या होती है, वृद्ध अवस्था। ये 23 से लेकर 28 अंश तक हमारी वृद्ध अवस्था और अल्प हो जाती है। और 29 अंश से लेकर के मृत अवस्था, वो जो है क्या है, अवस्था न के बराबर है। इन ग्रहों की वो जो है वो न के बराबर अवस्था मानी गई है। अब इसके बाद आते हैं ग्रहों की राशियों में परिक्रमा। क्योंकि ग्रह जो है, जैसे एक पाप ग्रह बता दूं मैं आपके, पाप ग्रह कौन कौन से कहते हैं, पाप ग्रह, नीच ग्रह। तो पाप ग्रह, नीच ग्रह, पाप ग्रह है हमारे जैसे कि शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु। ये क्या है, इन्हें पाप ग्रह। ऐसे अगर घर में बैठे हुए हैं तो पाप ग्रह है। इनका स्वभाव द्विस्वभाव राशि, इनकी द्विस्वभाव मतलब जिस स्थान में बैठे हैं उस स्थान से दूसरे स्थान में क्या स्वभाव रहता है इनका। जैसे 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 ये चर राशि होती है। जैसे चर राशि में क्या, 1, 4, 7 और 10 ये चर राशि हो गई। इसी में स्थिर राशि, जो हमारी स्थिर राशि है,
स्थिर राशि में हमारे 2, 5, 8 और 11, और जो स्वयं ग्रह है, मतलब मिलकर के जो ग्रहों में मित्रता जो है वह है बुध, शुक्र और चंद्रमा, मतलब आपस में मिलकर भी नुकसान नहीं करते हैं। अब बताते हैं हम आपको ग्रहों की राशियों में परिक्रमा। ग्रह जो है राशियों में परिक्रमा करते हैं। जैसे सूर्य हमारा जो है 30 दिन में एक राशि में प्रवेश करता है, एक वर्ष में, उसी प्रकार से हमारा चंद्रमा है वो 27 दिन में, और ढाई ढाई महीने 54 दिन, उसे मतलब 54 दिन मानो आप। जी। इसी प्रकार से 54 दिन में वो राशि में प्रवेश करता है। मंगल जो है 30 दिन में राशि में क्या करता है, एक वर्ष में प्रवेश करता है। इसी प्रकार से बुध जो है हमारा 30 दिन में एक राशि में प्रवेश, एक वर्ष लग जाता है। गुरु को एक वर्ष क्या होता है, राशि में 12 वर्ष। इसी प्रकार से शुक्र 30 या 27 दिन में क्या करता है, एक वर्ष। और इसी प्रकार से हमारा राहु 18 माह एक राशि में और 18 वर्ष, और केतु जो रहता है 18 माह एक वर्ष, वो 18 वर्ष रह पाता है। इसी प्रकार से ग्रहों का जो हमने आपको बताया। अब इसमें जो है आगे आता है विवाह योग। कभी कभी क्या होता है कि कन्या या मतलब बालक के विवाह में क्या हो जाता है, अड़चन सी आती है। हम कहते हैं कि मतलब जो है, कई लोग कहते हैं कि ब्याह नहीं हो रहा है, तो ब्याह में क्या देखना पड़ता है, ब्याह में सप्तमेश, सातवां घर, सातवां घर कुंडली का ऐसा है जिसको हम सप्तमेश भाव में बैठा है, या वो सातवां भाव, सप्तमेश कोई ग्रह अगर बैठा है, जैसे कि लगन में अगर बुध है और सप्तम में बृहस्पति है, सातवें घर में बृहस्पति है, तो क्या करता है वो, अगर पुरुष का है लगन में बुध और सप्तम स्थान में बृहस्पति, तो क्या करता है वो जो है, एक अगर पुरुष का है तो पत्नी बीमार रहेगी, अगर पुरुष का है तो पत्नी बीमार रहेगी, अगर पत्नी का है तो पुरुष बीमार रहेगा। दोनों में से वो जो है एक को बीमार रखता है। बुध अगर लगन में और सप्तम में बृहस्पति, अगर लगन में बुध बृहस्पति है और सप्तम में अगर बुध है, तो वो भी वही स्थिति बनाता है, वो भी हमारी वही स्थिति बनाता है जिस प्रकार से बुध और बृहस्पति स्थिति बनाता पति पत्नी की। एक जो है उनमें बीमार अवश्य रहता है, क्योंकि कभी अगर ठीक हो गया 2 महीने के लिए ठीक हो गया, फिर बीमार, फिर इसी प्रकार से वो चलता रहता है। तो वो ग्रह की स्थिति है। इसी प्रकार अब आगे आते हैं, चंद्रमा जहां बैठा हुआ है, चंद्रमा जिस स्थान में बैठा हुआ है उस स्थान से सातवें भाव को जब देखता है तो विवाह के योग बनते हैं। जिस स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ उस स्थान से सातवें घर को अगर जब वो देखता है तो वो क्या करता है, विवाह के योग बना देता है। तो कहा सप्तमेश लगनेश, अगर सप्तमेश और लगनेश, सप्तमेश सातवां घर और लगन, लगन का स्वामी और सातवें घर का स्वामी अगर कहाँ बैठा हुआ है, पंचमेश में बैठा हुआ है, तो विवाह के योग बन जाते हैं। और सप्तम बलवान हो, अगर सातवां घर बलवान हो, मतलब बल है उस ग्रह में, सातवें घर में कोई ग्रह बैठा और बलवान ग्रह बैठा हुआ है, तो सप्तमेश अगर बलवान हो तो विवाह का भी योग तुरंत बनता है। इसी प्रकार से जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो भी इसमें अगर इनके स्वामी बैठे हो इन घरों में तो भी विवाह का योग तुरंत बनता है। इसी प्रकार से आगे आता है कि 2, 7, 12 भाव में स्वामी केंद्र त्रिकोण अगर बैठे हो, 2, 7, 12 भावों के स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी अगर कहाँ बैठे हो, एक केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, लगन में, तीसरे में और 9वें में, अगर इनकी दृष्टि आपस में पड़ रही, एक त्रिकोण बैठे हुए हैं, तो विवाह का योग बन जाता है। सप्तमेश जहां बैठा हो उससे सातवां, सप्तमेश जहां बैठा हुआ, सातवें राशि का स्वामी जिस घर में बैठा हुआ हो उसकी दृष्टि जैसे 2, 7, 12 शुभ ग्रह पर अगर बैठ गई हो, जा रही हो, तो तुरंत क्या होता है, शादी का योग बनता है। इसी प्रकार से उसे भी शादी का योग बन जाता है। और आगे क्या है, इसमें है ग्रहों के अनुसार दिशा का ज्ञान। अब थोड़ा सा इसके विषय में आपको बताता हूं, समय का ध्यान रखते हुए, कि 10 जो ग्रह है उनके अनुसार दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि सूर्य की दिशा क्या है, वो पूर्व है, और चंद्रमा की दिशा क्या है, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा है। इसी प्रकार से हमारे मंगल की दिशा है दक्षिण दिशा, और इसी प्रकार से बुध की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। अगर बुध की महादशा आ गई हो और बुध में बुध का अंतर आ रहा हो तो वो अवश्य परिवर्तन कराएगा, चाहे वो किसी भाव का बैठा हो, सप्तम का बैठा हो, अष्टम का बैठा हो, भाग्य स्थान का बैठा हो, दशम कर्म स्थान का बैठा हो, या किसी भी स्थान का अगर वो बैठा हो, तो वो अवश्य क्या कराता है, जीवन में परिवर्तन उस दशा में, अपनी दशा में कराता ही कराता है।
अब जैसे गुरु की जो दशा है वो पूरब और उत्तर में है, और शुक्र की जो दशा है वो दक्षिण और हमारी पश्चिम में है। इसी प्रकार शनि की दशा पश्चिम में है और राहु की दशा जो है वो दक्षिण में है और पश्चिम में, और केतु की दशा दक्षिण और पश्चिम में है। कई लोग कह देते हैं कि भाई तेरा शनि चल रहा है, राशि के अनुसार जैसे तुला राशि होगी उसका स्वामी शुक्र है, तो अगर शनि किसी पर्सनल कुंडली बनाए, पर्सनल कुंडली में भाई तेरा शनि है, तो शनि से क्या होता है, कह दिया भाई तेरा शनि की दशा चल गई। अरे शनि की दशा तो चली है, लेकिन उस शनि दशा में ऐसे बता दिया, ज्योतिष कहती है कि जब भी हमारा चंद्रमा, शनि से चंद्रमा अगर 12वां आता है तो शनि की दशा होती है। शनि चंद्रमा से 12वां जब भी चंद्रमा पड़ेगा, शनि से 12वां जब भी चंद्रमा पड़ेगा तब भी शनि की दशा आप पे आ गई। शनि की दशा 7.5 एकदम नहीं चलती है, कहते अरे तेरे पे 7.5 चल रही, तू ऐसा कर दे वैसा कर दे। शनि की दशा में एक साथ 7.5 नहीं चलती। शनि हमेशा सिर से सवार होता है। शनि जब सिर से सवार होता है तो शनि जो है क्या करता है, 2.5 साल ढैया, तो ढैया साल जो हमारे सिर पर, जैसे सिर दर्द होना, सिर पे ही चोट लगना, और जैसे सिर पे ही चोट लगना, और इसमें क्या करता है, सिर में चोट लगे फिर उसके बाद 2.5 साल यहाँ रहता है, उसके बाद जैसे कानों में दर्द हो जाना, इस स्थान पे हमारी चोट लगना, फिर उसमें उधर में आ जाता पेट में, 2.5 साल वहां रहता है। कितने हो गए, 2.5 5 साल। उसके बाद जब फिर हाँ, जब उस चंद्रमा के फिर 12वां पड़ेगा, जब शनि के 12वां चंद्रमा पड़ेगा तब फिर ढैया आएगी। तो जब ढैया आएगी फिर वो हमारे पैरों में आ जाती है। जब हमारी वो पैरों में आ जाती है तो क्या होता है, उतरता हुआ शनि कुछ दे के जाता है, कुछ अच्छा लाभ दे के जाता है। शनि दशा उतरने के बाद हमारा क्या आता है, बुध आता है। और बुध जो है वो क्या है, अगर अच्छे घर में बैठा है, अच्छे स्थान का बैठा है, तो अच्छा ये शुभ और शुभ फल प्राप्त करता है। एक हम आपको बता दें, लगन, लगन में हमारा तन भाव शारीरिक गठन रूप रंग का होता है। दूसरा हमारा भाव होता है नेत्र और धनु भाव, उसको धन का स्थान भी मानते हैं। और परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन हमने आपको पहले ही बताया है। इसी प्रकार से हमारा तीसरा भाव धैर्य पराक्रम का होगा, सहज भाव, बहन भाई का भाव, कि बहन कितनी है भाई। कुंडली सुशील भाई, कुंडली यहाँ तक बता दे, अगर किसी का टाइम और डेट फिक्स है, तारीख और टाइम, तो यहाँ तक बता देता है कितने भाई बहन हैं, और शादी है या नहीं है, कितने बच्चे हैं, और मतलब सब कुछ बता देता है। उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं रहता है। ज्योतिष एक दर्पण है, ज्योतिष एक दर्पण है, शीशा है। वो आपके शरीर में जहां कुछ होगा, अगर थोड़ा सा भी कुछ शरीर में लगा हुआ होगा, दाग भी अगर हमारे चेहरे पर होगा, तो उसे वो तुरंत दिखा देता है शीशा, कि भाई तेरे जो है चेहरे पर क्या है, दाग है। इसी प्रकार से क्या है, ज्योतिष हमारा दर्पण। तो तीसरा हमारा जो घर है वह है सहज भाव, बहन भाई का भाव। और चौथा भाव हमारा होता है मातृभाव, शुक्र भाव, भूमि भवन भाव, इनके पास भूमि है, भवन है, क्या है। और इसी प्रकार से कृषि इत्यादि जमीन जायदाद कितनी है। पंचम भाव हमारा सुत भाव होता है, जो गर्भ का होता है, विद्या का होता है, बुद्धि का होता है और संतान का होता है। इसी प्रकार हमारा छठा भाव रिपु, रोग और भाव जैसे कि शत्रुनाश, शत्रुघ्न। इसी प्रकार से हमारा सप्तम भाव हमने स्त्री सुख और स्त्री से भागीदारी या विकार उत्पन्न और विवाह, इसके लिए सप्तम भाव। अष्टम भाव जो होता है, 8वां जो घर होता है कुंडली का, 12 घर होते हैं कुंडली में, अब अष्टम घर होता है हमारा आयु, उम्र का। और दुख, जैसे गुप्त धन इसके पास है नहीं है, गुप्त धन है नहीं है, वो भी अष्टम घर से देखा जाता है। और नवम घर हमारा भाग्य, की भाग्य इसका कितना साथ दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा है। तो इसी प्रकार से धर्म की, धर्म कर्म कितना करता है, दान कितना करता है, पुण्य कितना करता है, और विदेश यात्रा है या नहीं है, वो किससे भाव से, नवम भाव से। दसम भाव से हमारा कर्म, कर्म अच्छा है बुरा है, अच्छा कर्म कर रहा है अच्छा फल मिल रहा है, तो इसे। और व्यवसाय, विदेश यात्रा, संबंध इसके कैसे हैं। इसी प्रकार से हमारा 11 भाव लाभ का होता है। और वाहन, घोड़े गाड़ी इत्यादि वाहन, इसके लिए सुख प्राप्ति के लिए। और दाया कान, इसके लिए दाया कान भी कहा गया एकादश भाव को। पिता, जैसे अगर किसी की एकादश स्थान की दशा चल रही है, माना उसमें शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, बुध हो, राहु हो, केतु कोई भी हो, तो उसमें अगर एकादश स्थान की दशा चल रही है और उसमें अष्टम स्थान का अगर अंतर आ गया हो, तो सिर से गार्जियन को उठा देता, मतलब पिता या माता को एक को वो खत्म कर देता है, एकादश स्थान। और इसके बाद द्वादश स्थान, 12वां जो भाव है, वो 12वां भाव व्यव, मृत्यु, और इस प्रकार से खर्च, हानि, मतलब हानि प्राप्त करना, और थोड़ा सा उसमें सुख भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपका हमने जो भी जितना बन सका आपको।
बहुत सुंदर आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर व्याख्यान किया है यहाँ पर। जो ग्रहों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा जो सवाल था, और आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको व्याख्यान किया है यहाँ पर। आचार्य जी, समय भी लगभग जो है काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जी 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 और जी जी जी। 1 घंटे से ऊपर हम लगभग वार्तालाप को ले जा चुके हैं। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल आपसे पूछूंगा, बड़ा सूक्ष्म में आप इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि ओम शब्द का क्या अर्थ है, और वाह जी प्रत्येक वाह। मंत्र में जो है ये ओम शब्द का जी 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 क्यों, इसका जो है प्रयोग किया जाता है। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। और इस प्रश्न के लिए जी हम आपको अभी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ओम क्या है? जी ओम जो है हमारा एक क्या है? ओम का अर्थ होता है कि अनंत शक्ति से प्रतीक हमारा ओम है। ये अनंत जी शक्ति का प्रतीक है ओम। और ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। जैसे बना हुआ है अ, उ और म। ये 3 अक्षरों से ओम बना हुआ है। और ओम का अर्थ उठना भी होता है। उ का जी अर्थ होता है उठना। और उ का अर्थ जब उठना होता है, अ का अर्थ होता है जैसे अ, उ और म। ये तीन है। तीन शब्दों में से, जैसे कि ब्रह्मलीन, ये कौन है? ओम ब्रह्मलीन। जैसे तुकार, मकार और अकार। तुकार, जी सबसे पहले तुकार, जी मकार, अकार। ये जो है वकार, ये 3 प्रकार के बताए गए। इन 3 प्रकार में क्या है? शिव है। नकारात्मक, जैसे जिस प्रकार कहते हैं कि तेरी नकारात्मक सोच है भाई। जी अरे नकारात्मक सोच का मतलब गलत सोच। तो जहां पर जो आदमी ओम को जपता है, ओम का स्वरूप क्या है? और ओम से हमारी संस्कृति है, ओम परम ब्रह्म है, परम विद्या ओम है। क्योंकि जी जो जब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने, भगवान किसकी? शिव की। भगवान क्या थे? निराकार ओमकार मूलम तुरीयम। निराकार ओमकार मूलम तुरीयम। गिरा ज्ञान गौते तमेशम गिरीशम। निराकार, ये निराकार कौन से? शिव। निराकार शिव है। तो भगवान ब्रह्मा और शिव ने निराकार ब्रह्मा किसकी? शिव की। तो कहा गया कि निराकार ओमकार। ये निराकार ओमकार कौन है? शिव है। तो शिव के मुंह से निकला हुआ जो शब्द है वही तो ओम है। ओम का जी शब्द ज्योति भी होती है। ओम का शब्द होता है ज्योति, और ज्योति के दर्शन। 3 अक्षरों से बना हुआ जो है, चारों वेदों में ये ओम समाया हुआ है। और ओम का ही स्वरूप शिव है। इसे जो है मुंह से निकला हुआ ओम, मुंह से निकला हुआ जो ओम है वह क्या है? शिव है। और शिव के मुंह से निकला हुआ ओम है, वही ओम है। और ओम जो है हर मंत्र के से पहले ओम लगता है। क्यों? ओम में शक्ति है। ओम में क्या है? ओम में ब्रह्मा, विष्णु और कौन है? रुद्र, शिव। ये तीन जो है ओमकार। ये जो ब्रह्मा और विष्णु ने क्या कहा कि शिव को कहा निराकार। तो निराकार कौन थे? शिव थे। और शिवलिंग है। और शिवलिंग जो है वो भगवान शिव है। और शिव किसे कहा जाता है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो कल्याण। ज्योति क्या है? ज्योति एक प्राण है। और सब मानव, सब मनुष्य के अंदर ज्योति है। ये ज्योति का प्रतीक सब व्यक्तियों के जो है का प्राण ओम से ही है। और ओम से ही ज्योति प्राण है। और त्रिगुणा शक्ति है इसमें। 3 गुणों की शक्ति, 3 देवताओं की। और इसी से जो है हमारे कौन? ब्रह्म, ब्रह्म विद्या, यही ओम है। जैसे बिंदु ब्रह्म है। और विद्या क्या है? इसका विद्या स्वरूप है। प्रत्येक प्राणी मात्र ज्योति है। और ओम, जी ओम जो है प्रवण है। ओम जो है प्रणव। तो ओम संस्कृत का शब्द है प्रणव। प्रणव कहते हैं किसको? प्राण के लिए, जिसका अर्थ है प्राण। प्राण इस चारों वेदों से समाया हुआ है। इन ओम में चारों वेद समाये हुए हैं। इसीलिए आता है, क्योंकि जैसे कि हम पहले मंत्रों से पहले हम ओम लगाते हैं, जिस प्रकार से हम सब किसका क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। और जी ओम से मंत्र स्वयं में अपना आप में पवित्र है, शक्तिशाली है। लेकिन बिना अभिवादन के क्या होता है? तुम्हें पता है, अभिवादन अगर किसी का स्वागत न करते हैं,
अगर किसी का स्वागत न किया जाए तो क्या होता है? आपको कथा सुनी होगी भगवान शिव की, जब दक्ष प्रजापति ने क्या करा था, यज्ञ किया था है? और इसके लिए जो है शिव का क्या हुआ, अपमान किया, तो इसके लिए क्या परिणाम हुआ? इसीलिए प्रत्येक मंत्रों से पहले ओम लगाया जाता है। जैसे कि हम पहले अभिवादन करते हैं कि बिना ओम के मंत्र पूर्ण नहीं है, इसीलिए ओम आना बहुत जरूरी है। ओम के ऊपर जो चंद्र बिंदु है, जो बिंदु जो घूमा हुआ है, वो कौन है? वो नाग स्वरूप है जी। वो ऐसा जो घुमा वो नाग स्वरूप है, नाग का प्रतीक है ओम के ऊपर। और जो बिंदु है चंद्र, वो जो घुमा हुआ है वो किसका प्रतीक? नाग का प्रतीक। और आपने देखा उसके ऊपर छोटी सी बिंदी है, और बिंदी कौन है? बिना जीरो के तो कुछ नहीं है। और जो चंद्र बिंदी है, वो चंद्र बिंदी भगवान स्वयं शिव शंकर अपने मस्तक पर विराजमान है, चंद्रमा। तो चंद्र बिंदु ओम के ऊपर तो भगवान शिव के मुंह से निकला हुआ ओम है, यही ओम है। बहुत सुंदर व्याख्यान आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर ओम की जो परिभाषा बताई है। मेरे ख्याल से शायद ही दर्शक जो है इस बारे में जानते होंगे जो आपने बताया है। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसका व्याख्यान किया है। समय भी लगभग हो चुका है सर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय चंकवाण जी, विवेक नौटियाल जी हैं, आचार्य विजय प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश नौटियाल जी हैं, मनोज प्रकाश सेमवाल जी हैं, दिनेश रमोला जी हैं, बड़े भाई हमारे रोहतकी वैली से हैं, दिनेश नौटियाल जी हैं, आचार्य विजय प्रकाश जी हैं, सुमनलाल विश्वकर्मा जी हैं, लगातार हमारे प्रतिदिन के दर्शक हैं, आचार्य विजय प्रकाश जी हैं, राम प्रकाश शंकर शास्त्री जी हैं, मुरारी गौड़ जी हैं, मूर्ति गौड़ जी हैं, सोनवीर सिंह रोछेला जी हैं, मनोज प्रकाश सेमवाल जी हैं, सविता सजवान जी हैं, दिनेश नौटियाल जी हैं, मुकेश सिंह पंवार जी हैं। सभी लोग जो है हमें लगातार जो है दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप अपना अमूल्य समय जो है इस दिव्य चर्चा में दे रहे हैं। तो आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, समय भी लगभग हो चुका है, तो अंत में मैं चाहूंगा कि आप एक सुंदर से भजन के साथ जो है आज के इस कार्यक्रम का जो है समापन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप एक सुंदर भजन जो है हमारे दर्शकों के लिए जी 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 अपने मुखारबिंद से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी लोग जो हमें देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं मैं। और जी 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 आप एक छोटा सा भजन जैसे भी होगा। समय की गति बहुत तेजी से भाग रही है सुशील जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए जो है थोड़ा सा आपके साथ बात करते हुए पता भी नहीं चला, समय जो है जी जी 1.5 घंटा हो चुका देखो, है एक लगभग। तो हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि कथा अनंत है, अनंत। हरि की कथाएं अनंत है, और हरि के बिल्कुल शब्द भी बिल्कुल अनंत है। इनमें तो एक हरि के शब्द में कई व्याख्यान कर सकते हैं। कई और ये तो व्याख्यान कर हमारा गुरु का सकते हैं। बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे सिर पर। आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, सभी गुरुजनों का, बड़े जी जी विद्वान जी आपके इस इसमें मंच पे आए हैं, बड़े बड़े विद्वान आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और जी बड़े जी। बड़े विद्वानों का आशीर्वाद भी है, सभी विद्वान जन, बहुत अच्छा लगा आपके उसमें एक छोटा सा भजन। जी मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोले द्वारे, अपनी दया के खोले द्वारे। पूर्ण पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। मैं तो जपूं मैं तो जपूं मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उभारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उभारा, किया ग्रह का संगार लेकर नाम तेरा, किया ग्रह का संगार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोल दयालु भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन आचार्य जी आपके द्वारा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आपका कि आपने आज अपना अमूल्य समय जो है हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया, और बहुत सुंदर तरीके से आपने जो है ज्योतिष शास्त्र के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी जो है हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराई है। साथ ही ओम शब्द का अर्थ जो कि शायद ही कुछ दर्शक जो है हमारे जानते हों, आपने बहुत सुंदर तरीके से उसका जो है व्याख्यान किया है, और क्यों जो है उस ओम शब्द का जो है हम लोग मंत्रों में प्रयोग करते हैं, वो आपने सुंदर अपना व्याख्यान जो है आज हमारे दर्शकों के लिए रखा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आचार्य जी आपका, आपने अपना अमूल्य समय जो है हमारे इस कार्यक्रम के लिए प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए थे आचार्य मनोज शास्त्री जी, जिन्होंने जो है सुंदर तरीके से ज्योतिष शास्त्र और भागवत के बारे में जो है आपके बीच में जो है अपना व्याख्यान रखा। इसी के साथ ही बता देना चाहता हूं कि कल हमारे बीच में रसायन कार्यक्रम के तहत बड़े भाई सुनील सजवान जी के साथ जो गायक है पदम गुसाई जी, और ये जो है अभिनेता हैं गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री के, ये हमारे साथ जुड़ेंगे 6:30 बजे से रसायन कार्यक्रम के तहत। इसी के साथ आप जो है हमारे इस कार्यक्रम को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही जो है इस पोस्ट को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय जो है इस कार्यक्रम में प्रदान किया। और कल जो है हमारा रसायन कार्यक्रम जो 6 बजे से लाइव प्रसारित होगा, उसको देखना ना भूलें, जिसमें हमारे साथ रहेंगे गायक पदम गुसाई जी। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार।